किताब नमाज खौफ का बयान। मैं नजद की तरफ नबी करीमा के साथ गज़वा ज़ात रिक़ा में शरीक था। दुश्मन से मुकाबला के वक्त हमने सफ़ें बांधें। उसके बाद रसूलुल्लाह ने हमें खौफ की नमाज पढ़ाए तो हम में से एक जमात आपयान के साथ नमाज पढ़ने में शरीक हो गई और दूसरा गरवा दुश्मन के मुकाबला में खड़ा रहा। फिर रसूल करीम ने अपनी इक्तिदाह में नमाज पढ़ने वालों के साथ एक रकुआ और 2 सजदी कई। फिर ये लोग लौटकर इस जमात की जगह आ गई जिसने अभी नमाज नहीं पढ़े थे। अब दूसरी जमात आए, उनके साथ भी आपने एक रकुआ और 2 सजदी कए। फिर आपा ने सलाम फेर दिया। इस गरवा में से हर शख्स खड़ा हुआ और उसने अकेले अकेले एक रुकुआ किया और 2 सजदे अदा कए। जब जंग में लोग एक दूसरी से गुठ जाएं तो खड़ी खड़ी नमाज पढ़ लें। और अब्न उमर रजी अल्लाह इन्हमा ने नबी करीमा से अपनी रवायत में अजाफा और किया है कि अगर काफिर बहुत सारी हूं कि मुसलमानों को दम न लेने दें तो खड़ी खड़ी और सवार रहकर जिस तौर मुमकिन हो इशारों से ही सही मगर नमाज पढ़ लें। नबी करीमा खड़े हुए और दूसरे लोग भी आप के इक्तिदाह में खड़े हुए। हुजूर हमने तकबीर कहे तो लोगों ने भी तकबीर कहे। आप ने रकुआ किया तो लोगों ने आपके साथ रुकुआ और सजदा कर लिया था। वो खड़े खड़े अपने भाइयों की निगरानी करते रहे। और दूसरा गरवा आया जो अब तक हफाजत के लिए दुश्मन के मुकाबला में खड़ा रहा। बाद में उसने भी रुकुआ और सजदी कहे। सब लोग नमाज में थे लेकिन लोग एक दूसरे की हफाजत कर रही थी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु गज़वा खंदक के दिन कफार को बड़ा भला कहते हुए आए और अर्ज करने लगी कि या रसूल अल्लाह, सूरज डूबने है को है और मैंने तो अब तक असर की नमाज नहीं पढ़े। इस पर आन हजूर आने फरमाया कि बखदा मैंने भी अभी तक नहीं पढ़ी। उन्होंने बयान किया कि फिर आप बुथान की तरफ गए जो मदीना में एक मैदान था और वजो करके आपने वहां सूरज गुरूब होने के बाद असर की नमाज पढ़े। फिर उसके बाद नमाज मगरिब पढ़ी।